हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है उसे किस प्रकार भरना है। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा एसएससी GOV। आपको क्लिक करना है, उसके बाद फर्स्ट लिंक है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, लॉगिन और रजिस्टर। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए एक रजिस्टर नाउ पे ऑप्शन नीचे दे रहा है, एक लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है। जिन्होंने एसएससी में ओटीआर कर रखा है या तो उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो वो सिंपली यहाँ पर लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। और जिसका अभी तक पहली बार मतलब एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंपली रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ नीचे आना है, कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट ऑप्शन मांग रहा है आपसे, डू यू हैव आधार कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, फिर नीचे में आधार नंबर डालना है, फिर सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी आने के बाद आपका यहाँ पर ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको ओटीपी डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई कर लेना है। इतना करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर पूछ रहा है कैंडिडेट नेम। ठीक है, एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक में जो आपका नाम है वही नाम यहाँ पर आपको अंकित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अपना नाम लिखना है, फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम में फिर से सेम नाम लिखना है। फिर यहाँ पूछ रहा है क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर चेंज किया है तो यस करना है, अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया तो सिंपली नो पर क्लिक करके आगे जाना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई जेंडर में भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, जितना भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में भी आपको वही सेम डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। फिर नीचे आपका फादर्स नेम। ठीक है, तो फादर्स नेम में आपका जो नाम होना चाहिए पिता का नाम, जो आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे पिता का नाम है वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, वेरीफाइड फादर नेम में भी आपको सेम पिता का नाम लिखना है। उसके बाद माँ का नाम भी उसी तरह लिखना है, जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे है वही नाम आपको माँ का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नीचे है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने जो 10वीं कक्षा पास किया है कौन से बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है, से जिस भी बोर्ड से आपने किया है यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसी तरह नीचे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना बोर्ड। उसके बाद नीचे रोल नंबर आपको लिखना है। रोल नंबर जो आपका लिखना है यहाँ पर आपका ये ध्यान देना है, नीचे दिया गया है रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन, जो रोल नंबर आपको वही लिखना है जो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर रोल कोड और रोल नंबर दोनों है तो कोशिश करें कि दोनों आपको लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके मार्कशीट में रोल कोड और रोल नंबर दोनों है तो यहाँ पर इस तरह आपको लिखना है, रोल कोड फिर हाइफन फिर रोल नंबर। ठीक है, इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर में आपको इसी तरह लिख देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि कब आपने 10वां पास किया है। उसी तरह फिर नीचे आना है, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग में आपको लिखना है। उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन बताना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो जो भी अपना आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आप ओटीपी डाल के यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। उसी तरह आपको यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालना है और सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका पर्सनल डिटेल सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है, वहाँ पर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी आपके मोबाइल पे आया है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, तो पासवर्ड आपके मोबाइल पर भी आया होगा, आपको सिंपली वो पासवर्ड यहाँ पर एंट्री कर लेना है। फिर नीचे यहाँ कैप्चा कोड डाल लेना है, जो भी आपका कैप्चा कोड यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर लेना है। साइन इन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देता है और यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड आपको और एक न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, तो ओल्ड पासवर्ड में आपको जो आपके मोबाइल पे अभी आया था वो डाल लेना है। ठीक है, और आपको न्यू पासवर्ड में यहाँ पर जो भी आप अपना पासवर्ड बनाना चाहते हो वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे
पासवर्ड आपको कुछ इस तरह का बनाना है, एक अपर केस होना चाहिए, कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, उसमें एक अल्फाबेट होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर, कुछ इस टाइप का होना चाहिए। जिससे मान लीजिए आपका नाम रोहित है, आर कैपिटल, वो HIT @1 2 3 4, कुछ इस तरह का आप पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम वही पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पर जो भी अपने मन से डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना जो भी मन है यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 है, इसमें भी कुछ भी आपको अगर डालना है तो यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर, यहाँ पर आपका लिख रहा है पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फिर से आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, जो आपने न्यू क्रिएट किया था उसको डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका एडिशनल डिटेल्स देना है। फर्स्ट में आपको कैटेगरी चूज करना है, कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, EWS, SC, ST, OBC, जनरल, ठीक है। फिर नीचे आपको नेशनलिटी आपका सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे पहचान चिन्ह कोई आपका एक होना चाहिए, तिल का निशान, कांटा का निशान, कुछ भी हो सब चलेगा। फिर नीचे आपका डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस कर लेना है। फिर आपको किस प्रकार का विकलांग कैटेगरी है सिलेक्ट करना है। अगर आप विकलांग कैटेगरी से नहीं आते तो सिंपली यहाँ पर नो करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको डाल लेना है, जो विलेज PO ये जहाँ भी आप अपना यहाँ पर डाल कर लिख लेंगे। उसके बाद नीचे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपका जो पिन कोड है यहाँ पर अपना डाल लेना है, ठीक है। डालने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम रहता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेना है, यस कर देना है। आपका टोटल जो ऊपर का एड्रेस रहेगा नीचे आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर सक्सेस का पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स सेट सक्सेसफुली का मैसेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और प्रीव्यू OTR पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सारा चीज आपको एक बार अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। सारा चीज एक बार मिला लेने के बाद आपको सिंपली जाना है, इसका प्रिंट निकाल कर आपको रख लेना है। तो उसके बाद यहाँ से कट कर सकते हैं। उसके बाद डिक्लेयर पर क्लिक कर लेंगे। डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का कुछ मैसेज आपके सामने दिख जाता है। उसके बाद सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिंपली फिर से नीचे आपको आना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, कुछ नहीं करना है, सारा डिटेल्स आपका फेच कर लिया जाएगा 10th का, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, कितना % आपका 10वां में आया है। अगर आपका CGPA है तो यहाँ पर आपको CGPA आपको डाल देना है। जो वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग द आर्म्ड फोर्स, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है। अगर आपका एज पार हो चुका है तो यस करना है, अगर आपका एज अभी बचा हुआ है तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद अगर यस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। SC ST से आते हैं तो SC ST कर लेंगे, अगर OBC से आते हैं तो OBC कर लेंगे। अगर आपका एज पार नहीं हुआ है तो सिंपली नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है, डू यू वांट टू टेक, इसमें आपको यस कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सेंटर चॉइस करना है, प्रीफरेंस देना है, कौन सा सेंटर आप पहले लेना चाहते हैं। जो भी अपना सेंटर लेना चाहते हैं 3 सेंटर आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा लेने के लिए, तो यहाँ पर से आप अपना प्रीफरेंस चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, मीडियम ऑफ फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पर आपको बताना है, हिंदी इंग्लिश जो भी अपना देख लेंगे। उसके बाद नीचे आना है कि आप NCC होल्डर, अगर आपने NCC किया है तो यस करना है, नहीं किए हैं तो नो कर देना है। हैव यू पार्टिसिपेटेड एनी गेम स्पोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे आपने अगर कोई स्पोर्ट्स में या गेम में पार्टिसिपेट किए तो यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर से स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल अपना सिलेक्ट करना है, फिर से डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल।
उसके बाद है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूटी यूरो, इसमें अगर आप माइग्रेट हुए हैं तो यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट प्रीफरेंस आपको डाल देना है, ABCDEFGH करके, इससे नहीं रहेगा पोस्ट आपका, तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रीफरेंस डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सेम पोस्ट आपको नीचे प्रीफरेंस डाल देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर पोस्ट डिटेल्स देखना चाहते हैं तो पोस्ट डिटेल्स पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ABCDEFGH है, आप जो भी पहले डालना चाहते हैं तो उसका कोड आपको पहले एंट्री करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम CRPF पहले लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले CRPF का कोड C है तो पहले C डाल देना है, ठीक है। इसी तरह पूरा भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस का मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से माई SSC एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको देखिए यहाँ पर जिसे दिया गया है SSC हम डाउनलोड कर लिए हैं, यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कांस्टेबल GD ऑप्शन है, यहाँ पर नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, फिर अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद माई एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर ओके, फिर सेव एंड नेक्स्ट, फिर ओके, फिर सेव एंड नेक्स्ट, फिर ओके करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन देना है, आपको आंख मटकाना है आपका फेस सामने लाकर, ठीक है। आंख जैसे ही मटकाएंगे यहाँ पर आपका फोटो सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है। मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन लेने के बाद यहाँ पर आपका ये ग्रीन में हो जाएगा, ठीक है। फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीटेड लिखा जाएगा। उसके बाद सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर आपका कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन आएगा। जो आपको फोटो लेना है आपका प्लेन बैकग्राउंड पे लेना है। आपका जो आई है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कैमरा के सामने होना चाहिए। और आपको एयरफोन वगैरह डिवाइस वगैरह कोई चीज नहीं पहनना है, मास्क वगैरह नहीं पहनना और ना ही टोपी ग्लासेस कुछ भी पहनना है। उसके बाद आपको लाइव फोटो यहाँ पर से कैप्चर कर लेना है। उसके बाद नीचे आपका है सिग्नेचर का जो आपको साइज रखना है 10 से 20 कभी के बीच में रखना है। इसका जो हाइट और ये डायमेंशन जो मांगा गया है 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों आपको रखना है। 300 DPI का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ब्लड नहीं रखना है आपका सिग्नेचर, अगर ब्लर रहता है तो आपका सिग्नेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर रिजेक्ट थी अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके कर लेना। ओके कर लेने के बाद यहाँ पर आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सारा चीज एक बार आपको एक बार अच्छे से मिला लेना है। कुछ भी अगर मिस्टेक रहता है तो आप नीचे जाके एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर शो कर देगा। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो गो बैक पर आप क्लिक कर लेंगे। अगर सारा चीज आपका सही रहता है, ठीक है, तो आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप BC कैटेगरी फिर जनरल कैटेगरी या OBC से आते हैं तो आपको यहाँ पर चालान मांगा जाएगा, आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।